देखो गाइस, मैं अभी अभी वॉक करके छत से आ रही हूँ और मम्मी को देख रही हूँ, नानी माँ लग रही है बिल्कुल। इसी उम्र में है मम्मी, इतनी जल्दी, इतनी उम्र में। भाई और पता है अपना चश्मा बिल्कुल नाक पे रख के अपनी बहन से बात करिए, सही कह रही है। बच्चे आजकल के बच्चे ऐसे ही है, सही कह रही है। बड़ी एक्टिंग कर करके करना, कैसे आंखें भटका भटका के कर रही थी, करना दिखाना। जनरेशन गैप है, जनरेशन। नहीं ऐसे आंखें मटका मटका के कैसे कर रही थी। सही बोल रही है। हाँ सही आजकल के बच्चे ऐसे ही है, आजकल के बच्चे ऐसे ही है। इसी फोन में बैठे बैठे क्या ये फॉल मैं क्यों लगा रही हूँ श्रेया को बताते हैं इसकी कहानी। इसको मैंने ना एक दिन पीटीएम में पहन के गई थी, मैंने वीडियो भी बनाई है। उसने क्या फॉल लगा दिया था, नीचे फॉल रहता है उसके ऊपर आ गया मेरे, मतलब उसे उल्टी फॉल लगा के दे दी थी, मतलब जिसने लगाई थी। और मैंने उसको दिया ठीक करने को तो फिर उसने उल्टी लगा के दे दी। अब मैंने तीसरी बार खुद ही खोल लिया, मैंने कहा आप खोल के मैं अरे ये तो आपने कैमरे के सामने अच्छा कर लिया, ऐसे था इनका चश्मा, तब ये ज्यादा लग रही थी। ये दो बार उल्टा उसको ना, ये डिजाइन ऐसा है ना, इस डिजाइन से समझ नहीं आया है, तो वो समझ ही नहीं पा रही थी बेवकूफ से। मैंने कहा तू रहने दे भैया, मैं खुद ही फॉल लगा। तो आज मेरे पास टाइम था, शाम को भी पूजा करके हटी, बस मैंने कहा तुरंत यही कर लेती हूँ। श्रेया का है व्रत तो खाना बनाना नहीं है, तो मैंने कहा चलो खाना जब नहीं बनाना है तो यही काम कर लेती हूँ इस तरह से। क्योंकि मेरे को सिलाई में मैं पारंगत थी किसी ज़माने में, वो तो स्कूल के चक्कर में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और बची खुशी जो मेरी जिंदगी थी ना, वो यूट्यूब ने झंड कर दी। श्रेया ने यूट्यूब खुलवा के, मेरे को ब्लेम ना करो। होता है ना तब मैं यूट्यूब पे मतलब वीडियो ही बनाती रहती हूँ। आप बंद भी कर सकते हो। शूट कर रही हूँ, कभी व्लॉग कर रही हूँ, कभी शूट कर रही हूँ, कभी एडिट कर रही हूँ। मेरे मतलब जो टाइम खाली होता है ना, मैं उसी में ये सब चीज़ें मेरी रह गई। तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं अपनी पहली वाली संगम बन के दिखाऊंगी, फटाफट मैं ये काम तो आप तो मुझे ऐसे ब्लेम करो जैसे कोई बिचौलिया रिश्ता नहीं कराता और शादी गलत निकल जाती है तो बाद में उसको ब्लेम किया जाता है, तुमने करवाई थी, तुमने करवाई थी शादी। वैसे कर रहे हो। अरे ब्लॉग में भी क्या है, टाइम पास हो रहा है, किसी को लाइक करना नहीं है तो मैं तो कह ही रही हूँ बंद कर सकती हो, कुछ करना कोई जबरदस्ती थोड़ी है भाई। देखने को 70 जन देख लेंगे, लाइक रहेगा सिर्फ 7-8, तो फिर फायदा ही क्या है भैया। जब किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो मैं अपना टाइम क्यों खोटा करूं। और ये करते करते मम्मी ने मौसी से बात कर ली, नानी से बात कर ली, फिर मामा को कॉल लगना बाकी है, और मौसी से अपने बच्चों की, वहाँ से वो बुराइयां करे, यहाँ से ये बुराइयां करे अपने बच्चों की। दोनों बहनों ने नहीं थी, जो सच्चाई थी कड़वी। और रहने दो, कड़वा होता है तो बच्चे भी सच ही बोलते जो आपको कड़वा लग जाता है, ठीक है ना। हमेशा बच्चे भगवान का रूप होते हैं। समझते नहीं, आजकल के बच्चे भगवान का रूप नहीं है, भगवान शैतान का रूप। कल ना वो जो था स्त्री 2 में देखी थी ना, सरकटे का रूप है, सरकटे का रूप है आजकल के बच्चे, सच में सरकटे का रूप है। अच्छा हम भी सच्चाई बोलते तो आप लोगों को बुरी लग जाती है कि ऐसे बच्चों ने बोल दिया, सच्ची तो बोला था। बुरी बुरी क्या ही लगी सच्चाई। ये मेरे जुगाड़ दिखा, सुई में धागा डालने वाला, जरा आपको आ गया क्या सीखने? मेरे को तो आया इसी तो आज डाल डाल के बना रही हूँ, वरना इस टाइम तो मेरे जाता ही नहीं, चाहे मैं कितने चश्मा लगा लूँ। मैं ये मम्मी लेके आई एक टूल है, ये देख सकते हैं, इसको इसमें सुई में डाला। और ये जुगाड़ ना मेरे को नीलम भाभी ने बताया था, सही बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं था, पर हमारे ग्रुप में नीलम भाभी ना, उनको सब कुछ पता होता है, जो किसी को नहीं पता होगा वो भी पता होता। पता नहीं कहाँ से उनको भगवान ने इतना दिमाग दिया है। और मुझे कल आपके अलावा किसी ने डॉटर्स डे विश नहीं किया। अभी मैं मदर्स डे पे ना लगाऊं 70 लोगों की फोटो, तो आप मेरे को ताने मार मार के मार डालो कि तूने इनकी नहीं लगाई, तूने उनकी नहीं लगाई। अरे क्या लड़ रही है, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। ये ऐसे डाल के, ये पता है ये इतना चौड़ा है लेकिन ये सुई में चला जाता है, और ये इसका बहुत बड़ा सा ऐसे होल है, बस इसमें धागा डाल के तुरंत ऐसे करके ऐसे निकाल लेना होता है। ठीक 2 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है। अभी तो मेरी आंखें ठीक है तो मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ। तूने मेरी आंखें तुमने खराब करवाई है, यूट्यूब चैनल खुलवा के एडिटिंग। ले फिर से ब्लेम गेम। भाई तुम बंद ही कर दो, ठीक है ना, जो जिंदगी भर मेरे को ताना ही मारती रहोगी। मेरी आंखें खराब होगी। इसलिए नहीं करती, दुनिया देखे या ना देखे, मैं अपनी वीडियो ना बुढ़ापे में जब बच्चे नहीं पूछेंगे तो यही देख देख के टाइम पास करूंगी। जितने व्लॉग रहेंगे ना वो पता है आजकल की मम्मियों की थिंकिंग ज्यादा होगी, बच्चे नहीं पूछेंगे, बच्चे नहीं पूछेंगे। ये जबरदस्ती बोल बोल के नहीं पूछवा रही, चाहे बेशक बच्चे पूछना चाहे, लेकिन थिंकिंग ऐसे बना दी है ना, इस वजह से ज्यादा हो रहा है कि बच्चे नहीं पूछ रहे। ना पूछे भाई, ना पूछे। कल देखो, किसने देखा है? देखो जबरदस्ती, कल किसने देखा है? बच्चे पूछना चाह भी रहे हो तो जबरदस्ती, हमको तुम्हारे बच्चे पूछेंगे ही नहीं, जबरदस्ती बस बोलती हैं। अरे मुझे याद है, तुम्हारी दादी हमेशा कहती थी मेरे 4 बेटे हैं,
तब तो मेरी शादी हुई थी खाली, और छोटी वाली की हुई थी, हाँ तुम्हारे मतलब बीच वाले की। पर दादी हमेशा तुम्हारी यही कहती थी, बड़े चाचा भगवान भगवान करे मैं किसी के हाथ का पानी ना पीऊं, चलते फिरते मेरी डेथ हो जाए, मतलब चलते फिरते मुझे अपने पास बुला लें। और ऐसे ही हुआ। उनको सच तो में। खैर बहुत जल्दी। उनको तो बहुत जल्दी हो गया सब कुछ, तो इसीलिए कुछ पता नहीं है कल क्या किसने देखा है। मेरी मौसी बोलती थी मुझे किसी का पानी ना हाथ ना मिले, ना जरूर मतलब भगवान करे कि मैं बिस्तर पे जाऊं, मेरी ऐसी मौत देना। तो वो पूजा करते करते ही चली गई नवरात्रों में ही। क्या पता आपकी लाइफ आपकी बड़ी मौसी जैसी हो, इतनी लंबी। और नहीं चाहिए मुझे इतनी ऐश और आराम मौसी की जिंदगी किसी काम की नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए शाम के वक्त, ठीक है ना? भगवान जितनी जिंदगी दे अच्छी दे, मुझे लंबी जितनी दे, जिंदगी जीनी है अपने पति के साथ जीनी हेल्दी है, दे। बस। ऐसे शाम के टाइम ऐसे बातें नहीं करते, ठीक है ना? मैं आप भी तो अपना स्टेट छोड़ रहे हो ना, आप भी तो ग्रोथ के लिए स्टेट छोड़े ना, नहीं तो आप भी तो रह सकते थे नाना नानी के पास। तो तुम विदेश पकड़ ली, यशु भी विदेश के फिराक में है, तो हम भी विदेश जाके व्लॉग ही बनाएंगे और क्या करेंगे। कम से कम आप लोग ऐसे तो नहीं हो जैसे दादा है एकदम स्टबर्न कि मैं अपना गांव छोड़ के कहीं जाऊंगा ही नहीं, इसलिए वो आते ही नहीं रहने के लिए। आप लोग ऐसे हो कि जहाँ मेरे बच्चे हैं वहाँ मैं नहीं रहूंगी। भाई, इतना इमोशनल हो जाऊंगी तो लाइफ नहीं चलेगी। वही तो, मैंने- बच्चों से घर होता है। देखो मैंने अपने पति के लिए अपना मायका छोड़ा, और अब अपने पति के लिए अपना सारा हिसार छोड़ रही हूँ, जहाँ पे मेरे इतने सारे फ्रेंड सर्कल है। क्योंकि लेकिन मुझे ये भी सच्चाई पता है कि फ्रेंड सर्कल से घर नहीं चलता, घर पति से ही चलता है। तो जहाँ मेरे पति वहीं मेरी दुनिया है। देखो मैंने ग्रोथ के लिए देश छोड़ दिया, तो आप तो फिर भी स्टेट ही बदल रहे हो, वो भी एक ही देश में। Yes. ग्रोथ बहुत जरूरी होती है इंसान की, जब तक वो ग्रोथ ले सकता है अपने जीवन भाई में। कुछ लोग कहते हैं कि हम पैसे के लिए ये चीज़ नहीं करेंगे, मतलब नहीं छोड़ेंगे हिसार को, ऐसा कुछ किसी ने बोला था, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, किसी ने बोला। लेकिन मैं एक छोटी सी बात करती हूँ कि पैसे के लिए ही तो आप भी जॉब कर रहे हो हिसार आपके में, husband बल्कि भी job कर- हिसार job में कर तो रहे सब हो। इमिग्रेंट्स ही है मोस्टली। क्योंकि कहीं के आप भी होगे, वो घर छोड़ के आए हो ना सिर्फ जॉब के लिए ना, पैसे के लिए ना। तो जब तक इंसान जिंदा है ना, कहने की बात है, तब तक पैसे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और यार पैसा ग्रोथ भी भी बहुत- कुछ होता है, अगर आपको ग्रोथ ना मिले सिर्फ पैसा मिले तब भी इंसान नहीं ये सोचता। जो लोग कहते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए ना, हमको दे ये दो। जिनको ग्रोथ मिलती नहीं है वो ये बात कहते हैं। सही बात है। सच्चाई हो तो लाइक जरूर करना मेरी जैसे बात लोग में। कहते हैं विदेश में क्या हाँ, रखा है, जब तक तुम विदेश नहीं जाओगे अगर तो तुम यही आपको मौका बोलोगे। नहीं मिला है तो आप तब तो विदेश जाहिर की सी बुराई बात है करोगे। यही कहोगे कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको मौका मिल गया ना वहीं, आप तो फट से भागोगे। सही बात है, ये सच्चाई मेरे है। को भी बहुत लोग वैसे मेरे साथ के ही बोलते हैं कि विदेश में क्या रखा है, हम तो इंडिया में हाँ, रहेंगे। भाई तुमको मौका मिले तो तुमने अभी देखा था, तुमको अभी तो दूर से ऐसे ही लग रहा है, तुम बुरा ही बोलोगे। एक बार चले जाओगे तो तुम खुद बोलोगे कि नहीं नहीं सही बोलते थे। अरे क्या देश क्या विदेश, सब अपने हैं, सब जहाँ अपने जिसका हैं। मन लग जाए, जहाँ जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जहाँ सब जिसको अपनी अपना है। फैमिली मिल जाए, बस। सब अपने हैं। अब हमने तो वहाँ भी अपनी कम्युनिटी बना ली है, हमारे तो वहाँ भी लोग हो गए, मेरा मन तो वहाँ भी लगता है। मेरे वहां भी फॉलोअर्स हो जाएंगे जब जाऊंगी तो। आपके तो मम्मी इतने हो जाएंगे ना, आपके लिए तो मंदिर पूरा बना हुआ है, वहाँ पे भजन कीर्तन करते रहना। इंग्लिश ब्लॉग डालना पड़ेगा। यस, वहाँ पे वो लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, उनको हिंदी आती ही नहीं है। ओ तो इंग्लिश में ब्लॉग कैसे बनेगा? पर वो भजन तो हिंदी में गाते हैं, हाँ, वो आरती हिंदी में करते हैं, उनका सारा कुछ चलो तो हिंदी में। बुलावा आया हाँ। है, माता ने बुलाया है। बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है सारे भजन उनके, पता है? आपको तो मम्मी मजा आ जाएगा, आप चली जाओगे तो आप तो पूरा एडजस्ट हो जाओगे, आपको लगेगा ही नहीं आप विदेश में हो। ठीक बेटा, पापा को रिटायर्ड होने दे, फिर चलते हैं हम दोनों वहीं। पापा को रिटायरमेंट से पहले मेरे को एक बार विदेश लेके जाना है, जॉब। तूने कहा ना मेरे 50वां बर्थडे मनवाएगी। वो तो है ही, वो तो मैं 2-4 कंट्रीज अपने माइंड में सोच रखी है। 2-4 कंट्री में थोड़ी बनेगा। अरे एक कि ही कौन country सी में। फाइनल करेंगे ऑप्शंस के लिए? एक तो यूएसए हो गया, एक मेरे मन में दुबई है, और एक श्रीलंका भी कर सकते हैं। कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में रह के आ चुके, तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कोई बीचेस टाइप ऐसी कंट्री में जाने का, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाने का, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह। मेरा भी खुद मन है मिडल ईस्ट का, मिडल ईस्ट या तो फिर इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज होगी जैसे श्रीलंका या भूटान भी देख सकते हैं। दुबई का मेरा बहुत मन है। या तो मम्मी बेस्ट आइडिया बताऊँ, सबसे बेस्ट सरप्राइज, सबसे बेस्ट, मतलब उस टाइम हम जा सकते हैं, आपके 50th पे तो हम आराम से जा सकते हैं, बता दो लोगों को भी।
ना गई ना तो यही दुनिया ताना मार मार के मुझे खा जाएगी कच्ची। यार जा सकते हैं, पता है पापा ने कहा नहीं भी बेटा, था। पहले मैं कुछ नहीं ब्लॉग में बोलूंगी, क्योंकि ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात को पकड़ के रख लेते हैं। अच्छा हम उस कंट्री में जा सकते हैं जहाँ पे मम्मी के रिलेटिव्स भी है, भाई बहन भी रहते हैं। मैंने हिंट दे दिया मम्मी को, मम्मी को पता मैं किस कंट्री की बात कर रही हूँ। चल जाओ, मेरी बहन मुझे बुलाती रहती लेकिन है। मैंने सोचा है कि आपका बर्थडे 50th वही मनाएंगे, मौसी मामा सबको बुला के, उसको चिंटू को बुला के, वहाँ पे मम्मी बेस्ट मनेगा आपका 50th बर्थडे। वो तो मम्मी और आपके चांद चांद लगा देगा 50th बर्थडे पे चिंटू तो। मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत। तुम लोगों से तो बहुत प्यार करता है यार हम लोग भी अपने मौसियों को ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना। वो थोड़ा लविंग नेचर ज्यादा है भाई उसका, उसका है भाई, उसके जैसा हम बनने की कोशिश भाई। वो करते आया हैं। था ना, ऐसे लगे जाए ही ना मेरे पास से। उसके जैसा बनने जब की उसको लंदन कोशिश जाना करते था, वो स्पेशली मेरे से मिलने आया था। जब पाठ पूछनी होती है तो मैं उसी से पूछती हूँ कि कैसे विधि अनुसार मैं करूँ। तो मैं जितने भी व्रत रखती हूँ, जितनी भी पूजा करती हूँ, सब मैं उससे पहले पूछती हूँ और फिर मैं कुछ करती हूँ, है ना मम्मी? राइट ना? फिर तू करती क्या है? कुछ करती कि नहीं? हाय राम मम्मी, आज मैंने सुबह सुबह शिव चालीसा पढ़ी है, शिव आरती गाई है, ठीक है? शिव चालीसा पढ़ा है और जोत गिर गई है ऐसे लेटी वो पड़ी जोत है। आपकी बेकार है, आपको जोत आपकी ढंग की जोत नहीं को है। हमेशा नीचे से ऐसे फैला के फिर खड़ी करो, फिर चिपक। इतनी बेइज्जती मत करो, ठीक है ना? मैं करती हूँ जो जो वो बोलता है। चलो इसी व्लॉग को करते हैं एंड और तब तक मेरा फॉल भी बस थोड़ा सा ही रह गया है, अब ज्यादा नहीं है। मैं लगा लूंगी। बैठने की देरी होती है, काम में टाइम नहीं लगता, काम करने की टाइम नहीं। जब तक आप सोचते रहोगे ना करना है तब तक करना है। जब ओके करने लग नानी जाओगे माँ, ओके नानी माँ, ऐसे मेरे बच्चों को भी डांटोगी कि जैसे मुझे डांटती हो? तो इससे ज्यादा। चलो बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय।